पेपर लीक की बात कर रहे हैं। कितने दिनों बाद बोलने का नंबर आया है? जब भी आया आपका धन्यवाद, चैनल का धन्यवाद। हाँ, बोलो। जो बात कर रहे हैं पेपर लीक की, जब कार्रवाई होती है तो एक ही आड़ में कहते हैं कि एक ही पर क्यों बुलडोजर चल रहा है। मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, क्यों जब बुलडोजर क्यों खिलाफ खड़े होते हैं, संविधान की दुहाई क्यों देते हैं, न्याय की दुहाई क्यों देते हैं? आज मांग कर रहे हैं। कहना क्या चाहते हो तुम बताओ पहले आराम से, कहना क्या चाहते हो? मैंने भाषण नहीं, बिल्कुल भाषण नहीं, बताओ ये मुद्दा है, ये पॉइंट है, बुलाओ। पेपर लीक के मामले में जो कभी भी ये जनता सरकार का साथ दे और जो कार्रवाई हो रही है, जो दोषी है उसके खिलाफ को षड्यंत्र न रचे और उनके ऊपर जो कानून बन रहा है उसके उस पर होना चाहिए। ठीक ठीक, मैं समझ लिया। तुम्हारा ये कहना है कि हम भी उन्हीं के साथ हैं जो पेपर लीक कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ खड़ा हूं। ठीक, ऐसा ऐसा बोलो ना सीधे सीधे। जी देखिए प्रतीक जी, हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है, मैं बेसिकली बलिया का रहने वाला हूँ, तो पेपर लीक हमने जितना सहा है ना उतना इन लोगों से नहीं सहा। ये पढ़ के बात कर रहे हैं। क्यों सहा आपने? मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए बलिया में जो होता क्या था कि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब बसपा की सरकार थी ना, तो वहां पे नकल करा के जो है यूपी बोर्ड के जो लड़के उठे थे, चाहे 10वीं में या 12वीं में, उनको नकल करा के पास कराया जाता था। और इस चीज का हमने सुना है, समझा है, और इस चीज को हमने दर्द को बर्दाश्त किया। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ, ये देखिए एक कहावत है। तो सब एक बात आपसे भी पलट के पूछनी चाहिए मुझे कि जब आपकी सरकार बनी तो सबसे पहले तो इसी पे काम होना चाहिए था। इसी पे काम हमने किया। हमारे योगी जी ने सबसे पहले नकल माफियाओं को बंद किया। और उत्तर प्रदेश में जो है आज जो है उत्तर प्रदेश के बलिया में, चाहे उत्तर प्रदेश किसी पूर्वांचल में चले जाइए आप, वहां पे जो है जो भी हाई बोर्ड हाई स्कूल है या जो इंटरमीडिएट के पेपर में जो चीटिंग कराया जाता था उसको बंद किया गया। उत्तर प्रदेश में 40 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। गुजरात तो पूरी राजधानी है पेपर लीक की। अरे भाई अब 10 साल से हैं, अभी भी बहाने बनाओगे कि यहाँ ये हो गया वो हो गया। कोई ऐसा नियम क्यों नहीं बनाया? अगर आप पुराने मुर्दे उखाड़ते रहेंगे तो जो नया भविष्य है उनका भविष्य खराब हो रहा है। कम से कम अगर मुझे तो लगा था कि आप कहने वाले हैं कि पुराने मुर्दे उखाड़ते रहेंगे तो नए मुर्दे कैसे आएंगे। मुझे तो लगा था तुरंत यही कहने वाले, लेकिन ठीक है आपने संभाल लिया, बहुत अच्छी बात। एक मिनट के मैं कांग्रेस को दूंगा पहले। जी देखिए, ये जब ये छात्रों की बात होती है, मेरा बहुत स्पष्ट और कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट कहना है कि आप जब छात्रों के हित की बात करते हैं, आज आप सरकार में हैं, जब हम सरकार में थे तब आप हमसे सवाल करते थे, आज आप सरकार में हैं तो हम सवाल आपसे करेंगे। तो आपने संगोल पे सवाल क्यों पूछा? आप देखिए, फिर आप कहीं और चले गए। आप सिंगोल का विषय एक बड़ा विषय है, उस पर फिर बाद में बात करेंगे। अभी जो आप इमरजेंसी और इसकी बातें कर रहे हैं, तो जब ये सरकार में जितनी सवालें हम कर रहे हैं तो लोग तो इनसे करेंगे, क्यों परेशान होते हैं? जब आप मंत्री बनते हैं, मंत्री बनते ही आप तुरंत बोल देते हैं कुछ नहीं हुआ, फिर 24 घंटे के बाद बोलते हैं हो जाता है। तो ये असंवेदनशीलता छात्रों के प्रति क्यों है? और सवाल हम आपसे करेंगे, इस बात को आप याद रखिए, जब तक आप कुर्सी पर बैठे रहेंगे। एक बार नहीं करेंगे, 1000 बार करेंगे। 1000 बार करेंगे। और इसको जोर से बोलिए, 1000 बार। सवाल एक बार नहीं करेंगे, 1000 बार करेंगे। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है विपक्ष का, या बिल्कुल आज रोष में नहीं। आज आपको बोलना है कुछ? वेट, हाँ जी, देश में 30 मुख्यमंत्री हैं, 28 पूर्ण राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं। इनकी भी सरकारें हैं। ये कह रहे हैं ना कि भाजपा ने कौन सा कानून लाया। आपकी जिन प्रदेशों में सरकारें हैं, क्या उनमें पेपर लीक नहीं? कानून लाए क्या अभी तक? कानून लाए क्या अभी तक? आप पंजाब में लाए क्या? वेस्ट बंगाल में लाए? तमिलनाडु में लाए? झारखंड में लाए? बातें करनी है आपको, चिल्लाना है सिर्फ। जो है कानून ला के दिखाइए। उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जो विधेयक लेके आ रहा है। आप उसका साथ करें, आपका समर्थन करेंगे? बड़ा कड़ा कानून बना रहे हैं, सुना? मैं कह तो रहा हूँ, आप उसका समर्थन करेंगे? करेंगे, आम आदमी पार्टी करेगा समर्थन। इनको जवाब देना चाहता हूं कि नेट और नीट का पेपर एनटीए कराता है, वो राज्य सरकार नहीं चलाती, उसको केंद्र सरकार चलाती है। और किसी पेपर का लीक हो जाना, देखिए हाँ जी, क्या कह रहे हैं वो आप पकड़ नहीं पाए, मैंने पकड़ लिया। आप तो तमाकू मलो थोड़ा थोड़ा। पवन जी ने कहा कि वो तो स्टेट वाला कराता है और केंद्र वाला तो दूसरा कराता है, वो नेट का कराता है, वो नीट का कराता है केंद्र। तो मतलब आप ये चाहते हैं कि राज्य में पेपर लीक होता रहे, केंद्र की तरफ से मामला कठिन हो जाए? हाँ, तो नहीं, मतलब यही निकल रहा है इसका, मतलब ये निकल रहा है। मैंने इन्होंने मांगा समर्थन, आप समर्थन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? दो समर्थन। देखिए ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, पेपर लीक होना बहुत बड़ा विषय है, सेंसिटिव विषय है। कोई भी छात्र एक दिन में तैयारी नहीं करता,
सालों साल लग जाते हैं, पूरा परिवार लगता है, पैसे कैसे कैसे जोड़ते हैं, पूरे परिवार की मेहनत होती है, रिश्तेदारों की मेहनत होती है, दोस्तों की मेहनत होती है। अगर बच्चा पूरी साल तैयारी करता है और पता चले कि सेंटर पे पहुंच के पेपर लीक हो गया, सोचिए उसके दिल पे क्या बीतेगी, उसके परिवार पे क्या बीतेगी, और सरकार उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं जस्टिफाई हो सकता ये। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जो है 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए थे, उस समय ये इनके साथ जो है कांग्रेस के साथ तालमेल बना के बैठे, तो उस समय जवाब क्यों नहीं दिया? दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, 2009 में हुआ, 2006 में हुआ, 2011 में जो है AIEEE का हुआ, तब ये नहीं बोलना है। राइट, मैं आ रहा हूं। अब एक तो यहाँ जब खड़े हो जाते हैं तो मुझे दिक्कत होती है, आना मुश्किल होता है। खैर कोई बात नहीं, उधर आए करेंगे तो अच्छा दिक्कत है। जी नाम बोलिए। अजय शर्मा। अजय जी नमस्ते, कहाँ से? उत्तराखंड? अब वो तो पता चल गया, हिमालय दिखा है सामने। आप ना भी बोलते तो मैं समझ में गया था। तो नीचे उतरेंगे कि ऊपर ही चढ़े रहेंगे? अच्छा ठीक है, वहीं से देखिए। जी बोलिए। मैं ऑपोजिशन से एक बात पूछना चाहता हूं। आप पेपर लीक की बात करते हैं, आप नीट की बात करते हैं। आप मुझे बताइए, आप ऑफिशियल्स के खिलाफ, आप अपनी पार्टी के थ्रू ऑफिशियल्स के खिलाफ, राज्य सरकारों के खिलाफ क्यों नहीं कोर्ट में केस करते, FIR कराते? यहाँ क्या आप बोलते रहते हैं? आप चाहते ही है ये पेपर सॉल्व हो, ये मामला सॉल्व हो, आप राजनीति करने पे उतरे हुए। FIR कौन करेगा? केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, इन्हीं के लोग पेपर करवा रहे हैं, इन्हीं के लोग NTA के चेयरमैन बने हुए हैं, तो पेपर में कार्रवाई किसमें होगी? मैं कहता हूँ डिजिटल इंडिया की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन डिजिटल इंडिया कहीं दिखे भी तो। इस ऐसी जगह दिखना चाहिए जहाँ पेपर लीक हो जा रहे, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए, पुख्ता बनाई जाए, जिससे कि दोबारा ऐसा नहीं हो। जो ऐसा टेक्नोलॉजी बनाई जाए जैसे EVM वाली बनी है, बाबूजी, जैसी टेक्नोलॉजी EVM की है। आप परिंदा भी पर नहीं मार सकता। देखिए हंसी है ना मेरी बात पे। आप ये देखो, समाजवादी वाली बोल रहा था तो मैंने कहा ऐसी टेक्नोलॉजी बाजी, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जैसे EVM की है, बनाइए ना। अरे कौन सी टेक्नोलॉजी, किसकी टेक्नोलॉजी? रुको, नहीं ये गलत बात नहीं, नहीं बहुत संवेदनशील मुद्दा है भाई, बहुत संवेदनशील नवयुवकों का सवाल है और इसमें कहीं भी कोई मजाक नहीं हो सकता। जी हाँ जी, ऑफ कोर्स 10 सेकंड देता हूं मैं 1 मिनट में उनसे देसाई से पूछ लूं। जी इधर आइए। जी बोलिए। सर, आपके न्यूज़ 18 के थ्रू मैं बात करना चाहूँगी एजुकेशन अवेयरनेस पे। जैसे कि सुरभि जी यहाँ पे आई हैं, तो वो उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग की बात किया। तो इस जरिए में प्रिंसिपल सर जब खड़े हैं, खड़े हैं, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके जो एजुकेशन में है, अब सिर्फ PCM इधर तक ही रहता है, साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बस राइट। एंड फिर एजुकेशन में इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग। हाँ, फिर उसके बाद इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो। इस चक्कर में होता क्या है कि 24 लाख लोग भरते हैं सीट, एंड होती कितनी 55 सीट्स ही होती हैं, एंड पेपर लीक ये सब करके बच्चों का लाइफ काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो रादर देन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को 10th से ही आप और भी काउंसलिंग कराएं, काउंसलिंग और भी स्किल्स सिखाएं। और नहीं देखिए, अब ये तो चेंज आया है। मेरे समय में सिर्फ ये होता था कि मैं आ गया, अरे रुकिए समाजवादी, अभी पहले मेरे समय में ये होता था कि सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर, इसके अलावा नहीं। लेकिन अब तो बहुत सारे खुल गए। मैं ना डॉक्टर बन पाया और ना इंजीनियर बन पाया, तो क्या बन गया अब पता नहीं, बन भी पाया पत्रकार। तो पत्रकार देखिए, मैंने जो कहना था बहन कह दिया। और अगर समस्या कहीं और है बहन, समस्या कहीं और है तो समस्या का इलाज है, वो मेरे पास नहीं है उसका। जी कूल डाउन आराम से। आज से लगभग 10 से 12 दिन पूर्व एक बहन आई अयोध्या में, उसने जो है डिमोलिशन जो वो चल रहा था जो है, उसके विरुद्ध जो उसने अपना केस रखा। मैंने जो ऑब्जेक्शन किया, ऑब्जेक्शन करने के बाद मैंने यही रिक्वेस्ट की कि अगर ऑथेंटिक है, कम विद द और रिलेवेंट फैक्ट। आपने उससे निवेदन किया, वो अपने घर का पता नहीं दे पाई। तो मेरा कहना यही है कि इसको देख के लोग जो है ना, इसका मिसयूज ना करें। इसको देख के कोई, मैंने शैलेंद्र जी बहुत साफ कहा कि मैंने एक पक्ष सुना है, दूसरा पक्ष नहीं सुना है। और मैं एक पक्ष को, जिसको मैंने सुना है, उसकी चीजें मैं देख रहा हूं, अपने आंखों से देख रहा हूं। तो कोई भी अगर अपराधी है तो ऐसा तो है नहीं वो बचता चला जाए, ऐसा नहीं है। उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। लेकिन हाँ, कोई ये कहे कि मैं इस माइक का इस्तेमाल इसलिए करूंगा क्योंकि मैं तुम्हें अभी सजा दिलाता हूं, तो सजा देने का काम मेरा नहीं है। सजा देने का काम जुडिशरी का है। सजा देने का काम वो न्यायालय कोर्ट में तय होगा। मैं कुछ नहीं हूं,
मैं ये बात की बात रखी जानी चाहिए। अगर आपका कोई पहलू नहीं सुनना चाहता, और सबसे बड़ा अपराध ये होगा, सबसे बड़ा अपराध होगा ये कि अगर आप बच्चों का भी इस्तेमाल करते हैं, अगर ये संशय है दूसरा पहलू का भी, तो वो और बड़ा अपराध है। जी मैं आया जी। किस विषय पर? विषय यही चल रहा था कि कैसे आगे बढ़िया व्यवस्था रोड बनाई जाए जिससे समाज में सारे लोग चल सकें, रह सकें। जी और बात जी देखिए इस बात को समझना होगा भाई शैलेंद्र जी कूल डाउन। हाँ जी, मैं अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में बात करता हूं और बड़ी गंभीरता से इस बात को मैं कहना चाहता हूं, बड़े गंभीरता से कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी के राज्य में भी अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता, अगर नेता भी इसमें संलिप्त रहे तो उनको भी दोष मिलना चाहिए। लेकिन छात्रों का ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना ही चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आप हो, चाहे इस प्रशासन में बैठे हर कोई भी आदमी हो। जी मैं बिल्कुल बात समझ गया, मैं बात बिल्कुल समझ गया आपकी। जी कहिए। जी प्रतीक जी, एक बात कहना है मुझे। हाँ जी कहिए, बिल्कुल कहिए। कि चूंकि यहाँ पेपर लीक की बात हो रही है, मैं थोड़ा मुद्दा से हट के बात करूंगा। बिल्कुल बात करिए। जी बात यह है कि फिलहाल बरसात की मौसम आ रही है। हाँ जी, फिलहाल बरसात की मौसम आ रही है। फिलहाल बरसात की मौसम आ गई है। और ये मौसम में हमारे यहाँ वज्रपात बहुत होता है, और मैं वज्रपात भारत सुरक्षित अभियान से हूँ। अच्छा, जो बिजली गिरती है। जी। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को इसके लिए जागरूक किया जाए कि जब मैं आपसे जानना चाहूंगा इस बारे में, जरूर जानना चाहूंगा। ये समाज के तमाम तबकों से और गांव में, खेत में जुड़ा हुआ मामला है, और खास तौर से ये बहुत अवेयरनेस के लिए मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन मैं आज थोड़ा जल्दी एक ब्रेक लेना चाहूंगा, बहुत जरूरत है ब्रेक की। वक्त है छोटे से ब्रेक का।